विशाल आम के पेड़ के नीचे छोटू और मोटू की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी ऊर्जा दिन की शांति के विपरीत है। खेल के बीच छोटू की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखता है। एक चमकदार कंचे में अनकही रहस्य है। मोंटू की आवाज सावधानी से गूंजती है, छोटू, इसे मत उठाओ, यह जादू हो सकता है। छोटू बिना डरे हंसी के साथ जवाब देता है। देखते हैं, आम के पेड़ के नीचे प्रकाश की एक चमक एक छोटे जिन्न के आगमन की घोषणा करती है जो एक संगमरमर से निकल रहा है। डरो मत, मैं टॉफी जिन हूं, जिन घोषणा करता है। उसकी आवाज जादू से गूंजती है, जो कोई भी मुझे ढूंढेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। छोटू चिल्लाता है, जिन, हम इतनी टॉफी चाहते हैं कि हम उन्हें गांव के सभी बच्चों में बांट सकें। छोटू और मोटू की उदार मुस्कानें गांव को रोशन करती हैं क्योंकि वे बच्चों के बीच कैंडी बांटते हैं जिससे बच्चों में हंसी और खुशी फैलती है। जिन्नो फिर से प्रकट होता है, उसकी आंखें अनुमोदन से चमक रही हैं। तुम दोनों ने अपनी खुशी साझा की, मैं तुम्हें एक और उपहार देता हूं। यह एक जादुई कहानी की किताब है, जिन्नो घोषणा करता है। एक ऐसी किताब पेश करता है जो कहानियों की नई और रोमांचक दुनिया का वादा करती है। राम प्रसाद अपने कंप्यूटर पर झुके हुए हैं, जानबूझकर काम बिगाड़ रहे हैं। दफ्तर की आवाजें पृष्ठभूमि के शोर में बदल रही हैं। बॉस राम प्रसाद की गतिविधियों को बढ़ती हुई संदेह से देखता है। उसकी निगाहें तेज और गणनात्मक हैं। मुझे शराब की लत है, राम प्रसाद कबूल करते हैं। चुप्पी एक सहकर्मी की प्रतिक्रिया से टूट जाती है। आपको मदद लेनी चाहिए। राम प्रसाद घर में लड़खड़ाते हुए प्रवेश करते हैं। उनकी शराबी चाल नियंत्रण खोने का संकेत देती है क्योंकि वह शराब की गंध से हवा भर देते हैं। उसके बच्चे डरते हैं, उनके चेहरे डर से भर जाते हैं क्योंकि वे उसके लड़खड़ाते प्रवेश को देखते हैं। उसकी पत्नी ने उसे चुनौती दी। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। तुम्हारे कर्म इस परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। राम प्रसाद दर्पण में घूरता है। उसकी लाल आंखें एक नींद रहित रात और एक पीड़ाग्रस्त आत्मा को दर्शाती हैं। उसके अंदर एहसास की एक झलक जागती है क्योंकि उसके कार्यों का भार उसकी आत्मा को कुचल देता है। राम प्रसाद कसम खाते हैं, मुझे बदलना होगा। उनकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। मैं कसम खाता हूं कि मैं शराब छोड़ दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। गोवर्धन अपने बंगले से तेज धूप में बाहर निकलता है। उसकी निगाह तुरंत उसके दरवाजे पर एक भिखारी पर पड़ती है। ममतेश एक भिखारी के रूप में भेष बदलकर ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक है। आज आपके जन्मदिन पर मैं आपको आपका सबसे बड़ा उपहार देने आया हूं। गोवर्धन आता है। उसके चेहरे पर उलझन का भाव है क्योंकि वह भिखारी के रहस्यमय शब्दों पर आश्चर्य करता है। ममतेश ने गोवर्धन की ओर एक कार की चाबी बढ़ाई। धूप से भरे कमरे में एक मौन पेशकश। यह तुम्हारे लिए है, ममतेश घोषणा करता है। मेरी पहली कार मेरी कमाई से खरीदी गई। गोवर्धन की आंखों में आंसू भर आते हैं जो इस पल की गहराई का मूक प्रमाण है। चमकते सूरज के नीचे गोवर्धन ममता को गर्मजोशी से गले लगाते हैं। उनका स्नेह स्पष्ट है। गोवर्धन कहते हैं, अगर दोस्ती सच्ची है तो यह उपहार की कीमत नहीं है बल्कि भावना मायने रखती है। सच्ची दौलत दिल में होती है, जेब में नहीं। एक धूप से सराबोर गांवों के आंगन में राखी त्योहार के रूप में हवा खुशी से गूंजती है। राधिका कोमल स्नेह से अर्जुन की कलाई पर एक राखी बांधती है जो उनके अटूट बंधन का प्रतीक है। मैं तुम्हें लंबी उम्र की कामना करता हूं, राधिका अर्जुन को मिठाई खिलाते हुए कहती है, जबकि अर्जुन जवाब देता है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने का वादा करता हूं। अपने शहर के कमरे में अर्जुन का चेहरा चिंता से भर जाता है क्योंकि वह एक कॉल का जवाब देता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। राधिका की आवाज अकेलेपन से कांपती है। मुझे घर की याद आ रही है और अकेलापन महसूस हो रहा है। अर्जुन की आवाज आश्वासन से भरी है, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊंगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मजबूत रहो। गांव का मेला जीवन से गुलजार है, तेज धूप में रंगों का एक बहुरूप दर्शक। फिर भी राधिका अकेली बैठी है, दुख में डूबी हुई। अर्जुन की अचानक उपस्थिति उसकी एकांतता को भंग कर देती है। उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं।
मैं शहर से यहां तुमसे मिलने आया हूं, अर्जुन कहता है। जैसे ही राधिका उसकी बाहों में दौड़ती है, दुख की जगह खुशी आ जाती है। तेज धूप के नीचे राम और श्याम गांव के खेत में मेहनत करते हैं। उनकी युवा ऊर्जा हर हरकत में स्पष्ट है। राम प्यार से श्याम को टिफिन देता है, देखभाल का एक इशारा जो केवल भरण पोषण से परे है, उनके बंधन को उजागर करता है। श्याम राम को सम्मान से देखता है, भोजन स्वीकार करता है। उसकी आज्ञाकारिता उनके अद्वितीय रिश्ते का मूक प्रमाण है। श्याम बीज गिराता है, उसकी गलती खेत को असमान वादे से रंग देती है। चिंता उसके युवा चेहरे पर गहरी रेखाएं खींचती है। राम उसे दिलासा देता है, गलतियां सभी से होती हैं श्याम, लेकिन सच्चा भाई वही है जो उनसे सीखता है। श्याम की आंखें उठती हैं, दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को मजबूत करता है, क्योंकि वह नए जोश के साथ सीखने और प्रयास करने की कसम खाता है। शाम की हल्की रोशनी में राम और श्याम ग्रामीणों के बीच बैठे हैं। उनके चेहरे गर्मजोशी और सौहार्द से चमक रहे हैं। हम आपकी एकता और एक दूसरे के प्रति प्रेम की प्रशंसा करते हैं, ग्रामीणों ने कहा। उनकी आवाजें वास्तविक स्नेह और सम्मान से भरी हुई थीं। राम ने घोषणा की, एकता और भाईचारा एक मजबूत समुदाय के स्तंभ हैं। उनके शब्द साझा मूल्यों के साथ गूंजते हैं।